गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी ने लगभग 6th क्लास के लिए तो फॉर्म भरे ही हैं, तो आपके भी कोई बड़े भाई हो सकते हैं, कोई बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है, या कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे रिश्तेदार है ना। तो जो बच्चे, जो आपके सभी बड़े भाई, छोटे भाई बहन, जो भी क्लास 8th में पढ़ते हों या क्लास 10th में पढ़ते हों, उनके लिए भी नवोदय के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये है क्लास 9th के लिए 2025 से 26, जैसे कि आपका है 6ठी क्लास के लिए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो 8वीं क्लास में हैं वो सभी 9th क्लास के लिए नवोदय का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही 10वीं क्लास का भी शुरू हो चुके हैं। जो बच्चे क्लास 10th में, उसका एडमिशन क्लास 11th में होगा। तो अपने सभी भाई और बहनों को ज़रूर बताएं कि जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं वो भी नवोदय का फॉर्म भर लें। अब इसकी कुछ खास जानकारियां आपको दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 30, 2024, यानी कि ये जो 30 इस तारीख, इस महीने की जो 30 तारीख है वो एक लास्ट डेट है। उसके बाद फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है 9th क्लास के लिए वो होना है बच्चों 8 फरवरी 2025 को। ये ध्यान में सभी बच्चों ने रखना है। अब कुछ और जानकारियां हम लेते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि ये आपका पॉइंट आ जाता है, नोटिफिकेशन हो गया, वेन्यू एंड डेट ऑफ सिलेक्शन। यहाँ हम बात करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे के दिन होगा, और 8 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम होगा। और कहाँ पर होगा? इन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। समझे बच्चों, आपके ज़िले का जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय, वहीं पर ही एग्ज़ाम होगा, वो भी 8 फरवरी 2025 को। अच्छा, ठीक है। अब बच्चों बात हम करते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। हु इज एलिजिबल? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस जिले में आप फॉर्म भर रहे हो, आप उसी जिले के निवासी होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। वेयर विश टू अप्लाई एंड शुड हैव टू रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। ओके, अच्छा, एक कंडीशन हो गई बच्चों। अब दूसरी कंडीशन क्या है एलिजिबल होने के लिए कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो दूसरी कंडीशन ये है, ओनली दोज कैंडिडेट्स who are bona fide resident and studying class 8th during the academic session 2024 to 25, जो 2024 से 25 सेशन में 8वीं क्लास में पढ़ते हैं वो बच्चे ही भर सकते हैं इसको। और 2025 से 24 से 25 सेशन कौन सा है बच्चों? फिलहाल, यानी कि इस साल फिलहाल 8वीं क्लास में बच्चा होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी हो, चाहे वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? सी कंडीशन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8th स्टडी शुड बी सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई टू एडमिशन टू क्लास 9th। ठीक है, जिस जिले में आप पढ़ रहे हो उसी जिले में आप फॉर्म भर सकते हो। इसका मीनिंग बच्चों ये है। अब बात आती है कि आपकी जन्म तिथि क्या होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012। ठीक है, 1 मई 2010 से लेकर के 31 जुलाई 2012 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, जिसमें 1 मई और 31 जुलाई को भी मिलाया गया है। अगर किसी का बिल्कुल जन्म 1 मई को हुआ है तो वो भी भर सकता है, 31 जुलाई को हुआ है तो वो भी भर सकता है, लेकिन 2010 से 2012 के बीच, सिर्फ 2012 से लेकर 2010 से लेकर के 2012 के बीच का ही जन्म होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आगे अब बात ये करता है कि हु इज नॉट एलिजिबल, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है।
सबसे पहले इसने बताया स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास्ड क्लास 8, जो पहले 8वीं पास कर चुके हैं इस सेशन से पहले, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी बात, जिनका जन्म 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच का नहीं है तो वो भी फॉर्म को नहीं भर सकते। नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी क्लास 8 एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट इज डिफरेंट। अगर आप जिस जिले में 8वीं में पढ़ते हो उस जिले के आप निवासी नहीं हो तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। स्कूल ऑफ स्टडी क्लास 8 इज नॉट गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय इज फंक्शनिंग एंड वेयर एडमिशन इज साउट। ठीक है बच्चों, क्लास 8 अगर कोई ऐसा बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता है और वो गवर्नमेंट में या नॉट रिकॉग्नाइज्ड के अलावा किसी और ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसके मान्यता नहीं है तो वो भी इसको नहीं भर सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, अप्लाई कैसे करें। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके देंगे बच्चों, जिसमें अपने फॉर्म कैसे फिल करना आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, वो वीडियो कल ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट का यूज करके हम फॉर्म को फिल करेंगे और कल ही आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। फिर अब बच्चों बात आ जाती है कि आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है। नंबर 1, आपको एक फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स चाहिए, माता पिता के साइन और बच्चे के भी साइन होने चाहिए। 3 चीज़ें आपको चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन। ठीक है, और क्या क्या है डिटेल्स इसमें यहाँ पर, एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन बच्चों आपको पहले भी हम बता चुके हैं, सैटरडे के दिन होना है और 8 फरवरी 2025 को होना है। कितने टाइम का होना है ये आपने याद रखना, विशेष बात है ये 2.5 घंटे 2.5 आवर्स 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको सिलेबस में क्या क्या मिलने वाला है, कंपोजिशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जनरल साइंस। देखो 15 क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश के आएंगे, 15 ही नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। हिंदी के भी 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही नंबर के होंगे। मैथ के भी 35 क्वेश्चन है लेकिन 35 ही नंबर के 1-1 नंबर है। और जनरल साइंस के भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर। यानी कि सीधी बात है कि वही बच्चे इसमें टॉप कर सकते हैं जिनका मैथ और साइंस तेज है। इसलिए आपने मैथ और साइंस पर ज़्यादा फोकस रखना है। 35 नंबर का मैथ है, 35 नंबर की साइंस है और फिर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब हम कल आपको वीडियो सेंड करेंगे बच्चों कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप उनको फिल कर लेना और उसके बाद आपको वीडियो बना कर दी जाएगी कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स बच्चों।